हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। वैज्ञानिक विलियम मैथ्यूज बोलते हैं इंसान के अंदर रुचि पैदा होने से ही मानसिक शक्ति का विकास होता है। यस सर। अगर हम लोग इसको खुद पर डिस्कवर करें तो देखिए, हम लोग कुछ भी नया सीखते हैं सब, तो हमारा ब्रेन नया नया कुछ जुगाड़ ढूंढता है। यस सर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ सोचने पर मजबूर होता है, नया नया तकनीक ढूंढता है ना। यस सर। तो यही तो है मानसिकता की विकास, और क्या है। कभी भी किसी चीज को सीखने का मौका मिले, छोड़िए मत, उसको पकड़ लीजिए। एक बात तो पक्का है, कल से आज आपका बेहतर होगा। यस सर। आप बुद्धिमान बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं अनाथ बच्चे की। वो अनाथ बच्चा रात को घोड़े के अस्तबल में सोता था सर, और सुबह होते ही लोगों के घर घर जाकर अखबार दे जाता, और दिन में रेलवे स्टेशन के सामने बैठकर अखबार बेचता पूरा दिन। यस सर। लेकिन वो जब अखबार बेचता तो उसका चित्र देखकर उसको समझने की बहुत इच्छा होती थी कि मैं इस चित्र तो देख रहा हूं, लेकिन समझने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। अब वो पढ़ने के लिए उसके अंदर रुचि जागृत हो गई। अब देखिए कमाल, वो बच्चा पढ़ना सीख गया। 10 साल के उम्र में वो एक जिल्दसाज के दुकान पर नौकरी करने लगा। अच्छा, जिल्दसाज के दुकान पे तो क्या है, हम लोग बुक कैसे देते हैं कवर लगाने के लिए। यस सर। तो वहां तो तरह तरह की बुक आती थी कवर लगाने के लिए। वो कवर लगाता और बुक को पढ़ते जाता, कवर लगाता, बुक को पढ़ते जाता। एक दिन उसके हाथ में विश्व विज्ञान कोश का पुस्तक हाथ लग गई। उस पुस्तक में विद्युत संबंधी एक लेख लिखा हुआ था सर। अब वो बच्चा उस लेख को एक बार नहीं कई बार पढ़ गया और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लिया कागज पे। ठीक है। यस सर। वो बच्चा जब रात को अस्तबल में आया तो छोटी मोटी वस्तु इकट्ठा करके और प्रयोग करने लगा। यस सर। यस सर। लेकिन ना तो उसके पास कोई ठोस फार्मूला था, ना ही कोई गुरु थे साथ में, तो सफलता तो मिलनी नहीं थी इतनी जल्दी। लेकिन वो रोज प्रयोग करता था। एक दिन खिड़की से एक आदमी ने देख लिया ये चीज। अब इसको ब्रह्मांड की कड़ी जोड़ना समझिए या भगवान की दूत समझिए, जो भी समझिए, लेकिन वो आदमी तुरंत इसके पास आया। इसके प्रयोग को देखकर प्रभावित हो गया हुआ। बोला, सुनो, मैं तुम्हारे प्रयोग से इंप्रेस हूं, मैं तुमको हेम्फ्री डेवी साहब के भाषण में ले चलता हूं, चलोगे? तो ये बच्चा खुश हो गया। बोला, हाँ सर, आप मुझे ले जाएंगे? हाँ। गया। हेम्फ्री डेवी साहब एक महान विज्ञानवेत्ता थे। गया उनके भाषण में, और डेवी साहब जो भी भाषण दिए वो सब ये लड़का नोट कर लिया। कुशाग्र बुद्धि का तो था ही। पूरी भाषण को नोट करके अस्तबल में रात को आया घर पे, और उनके भाषण पर इसने टिप्पणी लिख दी, और टिप्पणी लिखकर उनके ही घर भेज दिया, डेवी साहब के घर पे। अब देखिए, डेवी साहब जब उस नोट को पढ़े तो पढ़ के बहुत खुश हुए। ये कौन सा आदमी है भाई, मेरे ही भाषण पर टिप्पणी कर दिया। वो बुलाए उस बच्चे को, गया उनके घर और पूछे कि भाई तुम अभी क्या करते हो? तो वो लड़का बोला, सर, मैं एक जिल्दसाज के दुकान पे नौकरी करता हूँ, मेरा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं रात को अस्तबल में सो जाता हूँ। तो डेवी साहब प्रभावित हुए। वो बोले कि देखो, मेरे विज्ञान कक्ष में छोटी मोटी वस्तुओं को सही जगह पर रखने का मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? अब क्या था जी, इसको तो समुद्र में डुबकी लगाने का मौका मिल गया था। ये बच्चा तुरंत बोला, हाँ साहब, अब भी से करूंगा नौकरी, और लग गया उनके साथ में काम करने लगा। वो काम करते करते उनके प्रयोग को देखता और धीरे धीरे छोटे
छोटा मोटा प्रयोग करने लगा। ये इसकी रुचि को देखकर डैडी साहब इसको सिखाने लगे। धीरे धीरे तो भाई साहब ये विज्ञान में पारंगत हो गया लड़का। एक समय ऐसा आया कि एक महान सभा में भाषण देने के लिए इसको बुलाया गया, भाषण दिया और विज्ञान जगत में इसने अद्भुत कार्य किए। इससे इंप्रेस होकर इसको बुलविल रॉयल एकेडमी में अध्यापक नियुक्त किया गया। अब सोचिए सर, एक अनाथ बच्चा अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर ब्रेन को बढ़ाया, पढ़ना सीखा, सफलता हासिल की। और हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं पेरेंट्स हमारे बूढ़े हैं, हमारी कंपनी बूढ़ी है, हमारी पेमेंट बहुत कम है, हमारे घर में अच्छा माहौल नहीं है, हमारी वाइफ अच्छी नहीं है, हमारी हस्बैंड अच्छे नहीं है। अरे कभी खुद पे तो ब्लेम करो यार, अपने ऊपर रिस्क लो, अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ। देखो कल से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जब से अपने आप को दोषी ठहराने लगा, मेरी जिंदगी ही बदल गई। एक बार ये छोटा सा प्रयोग करके आप देख लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। यस सर। किसी के ऊपर दोष लगाना आसान है, लेकिन उस दोष को खुद के ऊपर डालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये काम इतना ज्यादा करेगा जिसकी आप कोई हिसाब नहीं लगा सकते। ओके? यस सर। तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, सारे दोष अपने ऊपर लेना है। ठीक है जी? यस सर। नमस्ते।